नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक कहानी पर। दोस्तों, आज की कहानी है बुजुर्गों को भी हाथ खर्च की ज़रूरत होती है। शाम का समय था, घड़ी के 7 बज चुके थे। ममता जी रोज़ शाम 5 बजे अब तक अपना खाना खा पीकर इस समय अपने रामायण पाठ कर वॉक पर निकल जाती थी। पर पता नहीं क्यों आज अपने कमरे के बाहर अभी तक आई नहीं। उनकी 10 वर्षीय पोती सानवी 2-3 बार कमरे में आकर देख भी चुकी थी। दादी के रामायण पाठ तो आज कुछ ज़्यादा ही लंबे जा रहे थे। यही तो वक्त होता था कि जब वो अपनी दादी के साथ बाहर घूमने जाती थी, नहीं तो स्कूल और कोचिंग में ही पूरा दिन निकल जाता था। यही तो सुकून के पल होते थे जिसमें वो अपनी मर्जी से खुलकर सांस लेती थी और दादी से नए किस्से कहानियां सुनती थी। थोड़ी देर बाद सानवी ने कमरे में आकर देखा तो दादी तो आज इतनी जल्दी सो भी चुकी थी। एक बार तो सोचा कि दादी को जाकर उठाए, पर ऐसे किसी को नींद से जगाना अच्छा नहीं होता सोचकर दरवाज़ा धीरे से बंद कर बाहर चली आई। हॉल में आकर टीवी चालू कर बैठ गई। इतने में उसकी मम्मी वंशिका अपने कमरे से निकल कर आई और बोली, अरे सानवी बेटा, तुम यहाँ टीवी देख रही हो, आज घूमने नहीं गई? नहीं मम्मा, दादी आज जल्दी सो गई, सानवी ने उदास होते हुए कहा। आज मम्मी जी जल्दी सो गई? क्या बात हुई होगी? बेटा, उनकी तबीयत तो ठीक है? उन्होंने कुछ कहा? नहीं मम्मी, मैं जब उनके कमरे में गई थी तब दादी सो चुकी थी। अच्छा, चलो ठीक है, तुम टीवी देखो, कहकर वंशिका अपने कमरे में आ गई। कुछ देर बाद उसका पति तनुज भी घर आ गया। सानवी को टीवी देखते देखकर बोला, अरे सानवी बेटा, घूमने नहीं गई आज? टीवी देख रही है? हाँ मम्मी जी जल्दी सो गई तो सानवी टीवी देख रही है। चलो सानवी बेटा, जाओ जाकर अपने कमरे में सो जाओ, सुबह जल्दी भी तो स्कूल जाना है। वंशिका ने सानवी को उसके कमरे में भेज दिया। आज मम्मी जल्दी सो गई, तबीयत तो ठीक है ना, या कुछ हुआ था आज? तनुज ने पूछा। पता नहीं, खाना तो ठीक से ही खाया था, पर वो सो चुकी थी इसलिए मैंने पूछा नहीं। और आज दिन में मौसी जी मिलने आई थी, सब कुछ नॉर्मल ही था, उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ, मैं कुछ देर के लिए सानवी को लेने बाहर गई थी, जब लौट कर आई तो मौसी जी जा चुकी थी। उस समय कुछ हुआ हो तो पता नहीं। ठीक है, उन्हें सोने दो, डिस्टर्ब मत करना, कल सुबह बात करते हैं। फिलहाल मेरे लिए खाना लगा दो, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। तनुज ने कहा तो वंशिका रसोई में खाना लेने चली गई। तनुज हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ गया। रोज की तरह तनुज सुबह उठा तो देखा ममता जी पूजा कर रही थी। तनुज अपनी चाय पीकर कुछ देर न्यूज़ पढ़ने बैठ गया। कुछ देर बाद नहा धोकर वो ऑफिस के लिए तैयार हुआ और नाश्ता करने बाहर हॉल में आया तो मनोरमा जी वहीं बैठकर नाश्ता कर रही थी। तनुज उनके पास बैठते हुए बोला, क्या बात है मम्मी, तभी तो ठीक है? तनुज के सवाल से मनोरमा जी एकदम से उसकी तरफ देखने लगी और फिर बोली, नहीं तो ठीक है मेरी तबीयत तो, मुझे क्या हुआ है? फिर आप कल रात को इतनी जल्दी क्यों सो गई थी? ना आप घूमने गई, ना आपने मुझसे बात की, कुछ तो बात ज़रूर है। नहीं नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है, मनोरमा जी बात को टालते हुए बोली। मम्मी बताओ ना, क्या बात है, इतना झिझक क्यों रहे हो, वो भी मुझसे? कुछ तो बात ज़रूर है, वरना आप मुझसे बात किए बगैर सो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तनुज मनोरमा जी के हाथ पर हाथ रखते हुए बोला। उसकी बात सुनकर मनोरमा जी बिल्कुल चुप हो गई। ये देखकर तनुज दोबारा बोला, कल मौसी जी आई थी ना, कोई ऐसी वैसी बात हुई है क्या जो आप मुझसे बता नहीं सकती? आप नहीं बताओगी तो मौसी जी को फ़ोन करके पूछना पड़ेगा। मौसी जी से पूछने की बात सुनकर मनोरमा जी बोली, जब उसे कुछ पता ही नहीं तो वो क्या बताएगी? हाँ तो आप बताओ क्या बात है? आपको पता है ना कि मैं बचपन से ज़िद्दी हूँ, आपसे बात बुलवा कर ही छोड़ूंगा। तनुज के कहते ही मनोरमा जी बोली, हाँ जानती हूँ बाबा कि तू बचपन से ज़िद्दी है, जब तक मुझसे अपनी बात नहीं बुलवा लेगा तब तक मुझे छोड़ेगा भी नहीं। तू तो मेरे चेहरे के हाव भाव तक पढ़ लेता है, बस इस बार दिल की बात नहीं पढ़ पाया। कहते कहते मनोरमा जी उदास हो गई। ये देखकर तनुज हैरान हो गया और उनके पैरों के पास बैठते हुए बोला, मम्मी कभी कभी है ना बच्चे भी नहीं समझ पाते हैं, कुछ बातें बोल देनी चाहिए, इसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि कोई हमारे दिल की बात को आगे से पहचानेगा। तो अब बताओ क्या बात है? तनुज की बात सुनकर मनोरमा जी कुछ देर खामोश हो गई, फिर सोच कर बोली, बेटा मुझे भी हाथ खर्चे की ज़रूरत होती है। ममता जी की बात सुनकर तनुज हैरान रह गया और फिर बोला, मम्मी सब कुछ तो आपका ही है, मैंने तो कभी टोका नहीं आपको किसी चीज़ के लिए, आपने जो चाहा मैंने लाकर दिया। क्या वंशिका ने? अरे नहीं नहीं, मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, कभी किसी चीज़ के लिए इनकार नहीं करती। पर पर क्या मम्मी, खुलकर तो बोलिए।
देख बेटा, ना तूने कभी मुझे मना किया ना ही बहू ने। जब भी कोई रिश्तेदार आता है या कहीं शगुन देना पड़ता है, मैं जितना बोलती हूँ तुम दोनों ही चुपचाप निकाल कर दे देते हो, मुझसे सवाल भी नहीं करते। लेकिन कल एहसास हुआ कि मेरे हाथ में भी हाथ खर्च होना चाहिए। जब मौसी आई और बहू कुछ देर के लिए सानवी को लेने स्कूल चली गई, पीछे से मौसी को अचानक निकलना पड़ा तो मेरे हाथ खाली थे। कल पहली बार मौसी को जाते समय मैंने कुछ नहीं दिया, इसलिए कह रही हूँ कि मुझे भी हाथ खर्च की ज़रूरत होती है। कभी कभी सानवी के साथ घूमने जाती हूँ तो बच्ची की जिद के बावजूद उसे दिलाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते। बार बार तुम लोगों से मांगने से अच्छा है कि अगर मेरे हाथ में कुछ पैसे हो तो मैं अपने पास से ही निकाल कर दे दूँ। ममता जी की बात सुनकर तनुज बिल्कुल खामोश हो गया। वही वंशिका भी दरवाजे पर खड़ी हुई उनकी बातें सुन रही थी। तब वंशिका बोली, मम्मी जी सही कह रही है, हाथ खर्च की तो हर किसी को ज़रूरत होती है। हमने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। हर बार मम्मी जी के हाथ में साथ में या तो मैं होती हूँ या आप होते हैं। मम्मी जी अकेले कभी बाहर गई नहीं। घर में भी हम लोगों में से कोई ना कोई मौजूद होता है, इसलिए इस पर कभी हमारा ध्यान भी नहीं गया। माफ़ करना मम्मी, पर इस तरफ हमारा ध्यान कभी नहीं गया। हम तो भूल ही गए थे कि आपको भी हाथ खर्चे की ज़रूरत होती है। अब से हम ये गलती नहीं करेंगे। आखिर तनुज और वंशिका ने इसके लिए ममता जी से माफ़ी मांगी और अब हर महीने तनुज ममता जी के हाथ में अपने आप ही हाथ खर्चे के पैसे रख देता था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक